ओके, सो वन साइडेड लिमिट्स। नाउ जो हमने प्रीवियस इसमें सीखा था दैट लिमिट x टेंड्स टू a f of x इज इक्वल टू एल। नाउ ये एल, ये मैंने क्या बोला था कि आपकी ये जो एल है, ये तभी मिलता है कि ये तभी मिलता है जब ये x अप्रोच करता है a लेफ्ट साइड से एंड राइट साइड से। एग्जैक्टली exactly. ये अप्रोच अगर दोनों साइड से करता है फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू दैट इज ए, और अगर वो ए के वैल्यू के लिए मेरे को अगर आंसर इन द एंड एफ मिलता है, इन द एंड अगर मेरे को एफ मिलता है, देन इन सच केस आई से दैट द लिमिट ऑफ दिस फंक्शन इज एल। अब ये क्या हो गया कि ये जो लिमिट आई है वो कहाँ से आई है? वो दो साइड से आई है। सो आई कैन से दैट टू साइड्स, आई कैन से टू साइड्स। पहला, नंबर वन मैं ले लेता हूँ लेफ्ट साइड। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ से अप्रोच कर रहा हूँ। इफ आई जस्ट ड्रॉ रफ स्केच, तो मैं यहाँ से अप्रोच करूंगा कोई वैल्यू के लिए, लेट्स से ए मेरा यहाँ पे है, तो एक लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा हूँ। सेकेंड, आई एम अप्रोचिंग टूवर्ड्स राइट, तो मैं राइट साइड से अप्रोच कर रहा हूँ। और ये दोनों साइड से अप्रोच करने के बाद में जब मैं ए पे अप्रोच करता हूँ दोनों साइड से, तब मेरे को लिमिट जो है एफ ऑफ एक्स की वो एल मिल रही है। नाउ द क्वेश्चन इज कि क्या हर फंक्शन के लिए एल मिलेगा? द आंसर इज द आंसर इज नो। Not every function will have the same limiting value when it approaches from either left side or from the right side. So बोलने का मतलब ये है, टू साइडेड लिमिट में अपन क्या सीखे थे? एक्चुअल में टू साइडेड लिमिट अपन ने सीखा ही नहीं अब तक के। वी जस्ट अंडरस्टूड कि लिमिट क्या होता है, दिस इज लिमिट। और ये अप्रोच, ये लिमिट मिली कैसे? जब ए, ये जो x है ये a के लेफ्ट साइड से भी आया और राइट साइड से भी आया, और दोनों पे a के आंसर अराइव हुआ। दोनों साइड में से, दोनों साइड से जब आप अप्रोच करोगे, सॉरी, दोनों साइड से जब आप अप्रोच करोगे ए की तरफ, तब आपको आंसर एक ही मिलेगा, दैट इज एल। ये हो गया आपका दो साइड से लिमिट फाइंड आउट होना, यानी कि टू साइडेड लिमिट्स। द क्वेश्चन इज व्हाट इज वन साइडेड लिमिट्स देन? वन साइडेड लिमिट्स की बात चल रही है, व्हाट इज वन साइडेड लिमिट्स? सो वन साइडेड लिमिट इज कि, जैसे मैंने अभी कहा कि नॉट एवरी फंक्शन विल एग्जिबिट दिस काइंड ऑफ ए रिलेशन और दिस काइंड ऑफ ए आउटपुट। उसका बिहेवियर ऐसा नहीं होगा हर फंक्शन का, क्योंकि इट इज नॉट नेसेसरी कि जब आप लेफ्ट साइड से जाओ तो वही आंसर मिले इन दी एंड, और राइट साइड से जाओ तो वही आंसर मिले इन दी एंड। तो इसका ये मतलब है कि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आप अगर लेफ्ट साइड से गए, तो आपको आंसर मिल सकता है लेट्स से माइनस एल, और अगर आप राइट साइड से गए तो आपको आंसर मिल सकता है लेट्स से प्लस एल। इसका मतलब ये हो गया कि लिमिट फॉर दिस पार्ट, लिमिट व्हेन एक्स टेंड्स फ्रॉम लेफ्ट साइड से टेंड हो रहा है, लेट्स से मैं लेफ्ट, फिलहाल के लिए उसको नोटेशन नहीं देता हूँ, मैं बस लिख देता हूँ कि लेफ्ट साइड से टेंड हो रहा है, एफ ऑफ एक्स का आंसर क्या आएगा? माइनस एल। बट बट जब राइट साइड से टेंड हो रहा है, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स, तो उसका आंसर क्या आ रहा है? प्लस एल। तो इसका ये मतलब हो गया कि यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ से कुछ अलग वैल्यू आ रही है, यहाँ से कुछ अलग वैल्यू आ रही है, और यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो दोनों साइड से एक ही वैल्यू आ रही थी। बोलने का मतलब ये है यहाँ पे कि यहाँ पे आपको वन साइड लिमिट मिल रही है, लेफ्ट के लिए एक लिमिट मिल रही है, राइट के लिए एक लिमिट मिल रही है। ऐसा होता इसलिए है क्योंकि फंक्शन जो है उसका जो बिहेवियर है वो इस हिसाब से है, फंक्शन का बिहेवियर ही इस हिसाब से है कि उसकी लिमिटिंग वैल्यू लेफ्ट से लगाएगी, राइट से लगाएगी। अब ये इसको डे टू डे लाइफ में अगर मेरे को आपको समझा के बताना है, तो आप ऐसा समझ लीजिए, आप एक स्कूल में है, आप स्कूल में है और आपके स्कूल में आपके साथ में दिस इज यू, ओके, एंड ये आपका बेस्ट फ्रेंड है, और ये आपका एक जनरल फ्रेंड है, क्लासमेट, ओके। आप तीन लोग हो, रिसेस हुआ है, एंड दिस पर्सन आपके साथ में जो आपका बहुत बेस्ट फ्रेंड है, ही ट्राइज टू जोक्स और ट्राइज टू टीज यू। सो आप यहाँ इस, अगर ये लिमिट भी क्रॉस कर देगा ना, तो आप गुस्सा नहीं होंगे ज्यादा, क्योंकि इसके लिए आपकी जो लिमिट्स है, इसकी जो आपकी लिमिटिंग वैल्यू है, इसकी जो आपका सहन शक्ति है वो ज्यादा है, क्योंकि आपको पता है कि ये कैसा है और आपके लिए ये क्या मायने रखता है, ये आपको पता है। सिमिलरली इफ दिस ग्रीन पर्सन ट्राइज टू टीज यू, देन योर लिमिटिंग वैल्यू चेंजेस इमीडिएटली। आपकी अब सहन शक्ति कम हो जाएगी, क्योंकि दिस इज नॉट मच इंपॉर्टेंट पर्सन फॉर यू एज कंपेयर टू दिस वन। एंड यहाँ पे लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन आप समझ लो, नॉट ऑलवेज द लिमिटिंग वैल्यू विल बी सेम। हाँ, अगर ये भी स्ट्रेंजर रहता,
तो ये दोनों के लिए, ग्रीन और ब्लू के लिए, आपकी लिमिटिंग वैल्यू सेम रहती। लेकिन अगर इसमें से एक कोई बहुत ही करीबी आ गया तो आपकी लिमिटिंग वैल्यू बदल जाएगी। दिस इज व्हाट हैपेंस वन साइडेड लिमिट्स में। वन साइडेड लिमिट क्या करता है कि आपको एक तरफ दूसरी लिमिटिंग वैल्यू देगा, दूसरी तरफ दूसरी लिमिटिंग वैल्यू देगा। इसको समझने के लिए अपन एक एग्जांपल ले लेते हैं। सो ये मेरे पास में ग्राफ है, बट ये ग्राफ कौन सा फंक्शन का, तो ये ग्राफ है मेरे पास में, देखो ये ग्राफ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स अपॉन एक्स। अब मॉड एक्स अपॉन एक्स, इसकी जो वैल्यू है, इसकी वैल्यूज जो है, इसकी वैल्यूज जो है, एक तो वन रहेगी, माइनस वन रहेगी। वन कब रहेगी, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो रहेगा तब। और माइनस वन कब रहेगी, जब एक्स लेस देन जीरो रहेगा। ये तो सीधी बात है, क्योंकि मॉड्यूलस में रहेगा। मॉड्यूलस में रहेगा तो दो वैल्यूज आएगी मॉड्यूलस की, एक माइनस और एक प्लस। जब ग्रेटर देन जीरो रहेगा तो प्लस रहेगा, तो आंसर वन आएगा, क्योंकि एक्स डिवाइडेड बाय एक्स वन होता है। और जब माइनस रहेगा तो एक्स डिवाइडेड बाय माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स, आपको आंसर माइनस वन मिलेगा। सो यहाँ पे आपको ये मॉड्यूलस फंक्शन की दो वैल्यू मिले। लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा है कि इफ यू अप्रोच, अगर आप अप्रोच करोगे एट पॉइंट जीरो फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, एंड इफ यू अप्रोच जीरो फ्रॉम राइट हैंड साइड, यू विल गेट टू डिफरेंट वैल्यूज। कैसे, अगर आप लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करोगे तो देखो आपको माइनस वन मिल रहा है आंसर, माइनस वन मिल रहा है। और अगर आप राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हो तो आप देखो आपको आंसर मिल रहा है प्लस वन, प्लस वन। सो ये हो क्यों रहा है, क्योंकि ये इसका बिहेवियर ही ऐसा है कि अगर आप पॉजिटिव डायरेक्शन में हो एक्स के, तो आपका इन द एंड आउटपुट ही वन रहेगा। अगर आप नेगेटिव डायरेक्शन में हो तो इन द एंड आपका आउटपुट ही नेगेटिव रहेगा। सो इसकी लिमिटिंग वैल्यूज जो है वो ये है, माइनस वन एंड वन। लेकिन लेफ्ट से अप्रोच करेंगे जीरो को तो माइनस वन, राइट से अप्रोच करेंगे तो प्लस वन। सो इसको इंडिकेट कैसे करें, जैसे यहाँ पे डिस्टिंक्शन कैसे होगा कि भाई लेफ्ट है या राइट है। तो लेफ्ट से जब अपन जाते तो वी कंसिडर सुपरस्क्रिप्ट एज माइनस, एंड राइट से जब जाते तो वी कंसिडर सुपरस्क्रिप्ट एज प्लस। सो अगर लेफ्ट से लिमिट अलग आ रही है तो वो चेक करना है, तो मेरे को अप्लाई करना पड़ेगा लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो माइनस फॉर दिस इक्वेशन एफ ऑफ एक्स। और वो क्या होगा फिर, लेट्स से यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मैं अब यहाँ पे ये जीरो क्यों दिया है, जीरो मतलब ये सर्कल क्यों दिया है, ये सर्कल इसलिए दिया है कि इफ यू प्लग जीरो तो आपको एक इनडिफिनिट वैल्यू मिलेगी, है ना। एक्स की कोई वैल्यू ही नहीं मिलेगी, क्योंकि जीरो बाय जीरो इज इनडिटर्मिनेट फॉर्म। ये अपने को पता है, जीरो बाय जीरो इज इनडिटर्मिनेट फॉर्म, इसलिए ये पॉइंट पे सर्कल किया है। इसके आगे जो भी है उसकी वैल्यूज है, ओके, ऑन दैट पर्टिकुलर पॉइंट इट्स इनडिटर्मिनेंट। यहाँ पे क्योंकि जीरो इसलिए है क्योंकि यहाँ पे एक्स की वैल्यू जीरो होती है और वाई की वैल्यू वन होती है। यहाँ पे इट्स जीरो कॉमा माइनस वन, तो इसलिए यहाँ पे होल क्रिएट हुआ है। होल क्रिएट होता है ग्राफ में जब आपके पास में एक इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आता है, या तो समथिंग डिवाइडेड बाय जीरो आ जाता है। सो इट्स इनडेफिनेट वैल्यू एनीवेज। तो यहाँ पे क्या होगा, इफ यू अप्रोच फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड तो ये होगा जीरो माइनस मॉड्यूलस ऑफ एक्स अपॉन एक्स। एंड हमको पता है कि इसकी जो लिमिटिंग वैल्यू, मतलब लिमिटिंग वैल्यू तो जाने दो, हमको ये चीज पता है कि मॉड एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू व्हेन एक्स इज लेस देन जीरो इज माइनस वन। और एक चीज है, इसका जो आंसर रहेगा इन दी एंड वो रहेगा माइनस वन। नाउ इफ यू कम फ्रॉम, इफ यू, अब वो कैसे आया वो हम आगे की इसमें अच्छे से और क्लियर करेंगे। इफ यू कम फ्रॉम द राइट हैंड साइड ऑल्सो, यानी कि आप अप्रोच कर रहे हो राइट हैंड साइड से, तो आपका जो एफ ऑफ एक्स रहेगा वो वापस वो लिमिट हो जाएगा एक्स टेंड्स टू जीरो प्लस मॉड एक्स अपॉन एक्स। नाउ इन सच केस आपका जो मॉड एक्स अपॉन एक्स फॉर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो के लिए क्या है, it's positive one, and in the end आपका आंसर आ गया वन। So as you can see from this that we have arrived to a new part of limit where we have found one sided limits, वन साइडेड लिमिट्स। एक तो लेफ्ट की लिमिट रहेगी और एक तो राइट की लिमिट रहेगी। एंड ऐसे हो सकता है बहुत से फंक्शंस जो लेफ्ट में भी अलग लिमिटिंग वैल्यू दे, राइट में भी अलग लिमिटिंग वैल्यू दे, और ऐसे फंक्शंस भी है जो लेफ्ट में भी लिमिटिंग वैल्यू देगी, वही सेम लिमिटिंग वैल्यू उसकी राइट में भी रहेगी। ऐसे समय पे वी कॉल दिस एज टू साइडेड लिमिट्स, वी कॉल इट एज टू साइडेड लिमिट्स। बट अगर वैसा नहीं हो रहा है तो व्हाट वी कॉल इट एज वन साइडेड लिमिट्स। इसकी इनफॉर्मल डेफिनेशन है वो अपन नेक्स्ट इसमें अच्छे से देखेंगे। ये एग्जांपल के थ्रू बताया गया था कि व्हाट वन साइडेड लिमिट इज एंड हाउ दे बिहेव, और इसका एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन जो रहेगा वो अपन नेक्स्ट इसमें कवर करेंगे।